नाग है अरविंद केजरीवाल और सपेरा है वो क्या कहते हैं इनकी ये कहते हैं आतिशी जी। ठीक है, ये बस ये नचाने का काम कर रही है, इनको कुछ करना नहीं है, स्कीम लॉन्चिंग पे आने का काम कर रही है और कोई काम करने का ये नहीं कर रही है। हमने इनको इतना चांस दिया था, अब चांस देने का वादा नहीं है। अगर दोबारा तरीका अगर 3 महीने तरीके से काम कर लेगी तो ठीक है, नहीं करेगी तो 3 महीने बाद फिर पता चल जाएगा, लेकिन 3 महीने में ये कुछ नहीं करने वाली है। मार लेना मतलब नया मुख्यमंत्री मिली है दिल्ली को, आतिशी मार लेना, जो इनका कास्ट है ना मार लेना, ठीक है, वो जनता की मार के ही रहेगी 3 महीने में। बोलते हैं कि हम महिलाओं के लिए ये कर रहे हैं, महिलाओं के लिए सारा चीज कर रहे हैं, सारी चीज महिलाओं के लिए फ्री कर रहे हैं। अरे बस भी फ्री है तो वो भी तो कर्जे में है, ये भी तो देख लो। आप लाभ नहीं उठा रहे, फ्री बिजली फ्री पानी का लाभ नहीं उठा? सर मेरी बिजनेस है, ठीक है, नेहरू प्लेस में चल के देख लीजिए, 18 रुपए कमर्शियल मिल रहा है मुझे, ठीक है, 200 यूनिट भी फ्री नहीं मिल रहा था। इनका जो गेम प्लानिंग चल रहा है ना, उनका बाप सत्ता में बैठा हुआ है, वो सारे समझ रहे हो, जनता भी इतनी पागल नहीं है कि गेम प्लानिंग नहीं समझ रही। क्या नाम है सर? ऋषि नाम है। रहने वाले बिहार के। अभी दिल्ली में रहते हैं? हाँ, अभी दिल्ली में रह रहे हैं। क्या है मतलब अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया, कितनी खुशी है आपको? देखिए, खुशी तो बहुत है, खुशी इस बात का बहुत है कि कम से कम 3 महीने बाद फिर निकलने वाले हैं, ये केजरीवाल की सरकार रहने वाली नहीं है। खुशी इस बात की है कि जो इन्होंने घोटाले इतने किए हैं उसका जनता जवाब मतलब वोट से देने वाली है, इस बात से खुशी है। ठीक है, अब ये क्या घुमा फिरा के ये क्या बोल रहे हैं, 3 महीने के लिए लेके आ गए हैं, 3 महीने बस इनको सरकार चलाने दीजिए, उसके बाद जनता अपने आप ही जवाब दे देगी। इस बात की बहुत ज़्यादा हमें खुशी हो रही है और मैं दिल ठान के ये बोल रहा हूँ कि बस 3 महीने, हमारे जैसे 9 साल कट रहे हैं ना, इतने मुश्किल से कटे हैं, वैसे 3 महीने और कट जाए तो हमारे लिए बिल्कुल सही है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये जो है इस्तीफा नहीं, ये साजिश है, 2025 का तैयारी अभी से चालू कर दी अरविंद केजरीवाल। सर आपने देखा होगा, देखिए बात ये है ना, आतिशी को क्यों लेके आए हुए हैं। देखिए, आतिशी को लेके आने का फ़ायदा मैं बता देता हूँ। 2004 में आपने देखा है, 2004 से 14 में देखा होगा, एक नचनिया आती है इटली से और नचाती है एक डॉक्टर मनमोहन सिंह को, पीएम की, जो हमारे पीएम थे 2014 में, मनमोहन सिंह को, उसको नचाती है। सेम नचाने का काम ये एक नाग और सेपला आपने सुना होगा ना, है ना, तो सेम नाग और इसका ये है ना, सेपला, यही चीज़ें यही कर रहे हैं। नाग है अरविंद केजरीवाल और सपेरा है वो क्या कहते हैं इनकी ये कहते हैं आतिशी जी। ठीक है, ये बस ये नचाने का काम कर रही है, इनको कुछ करना नहीं है, स्कीम लॉन्चिंग पे आने का काम कर रही है और कोई काम करने का ये नहीं कर रही है। इस्तीफा चाहिए था 3 महीने पहले, जब अब अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया तो फिर क्या ड्रामा चल रहा है? अरे यही चीज आप 6 महीने पहले इस्तीफा दे देते, क्यों नहीं दिया गया? अब इस्तीफा क्यों दे रहे हैं? ये बता क्यों दे रहे हैं? इसका रीजन भी है, क्योंकि इनको पता है कि मैंने इतने भ्रष्टाचार कर रहे हैं, इतने घोटाले कर रखे हैं, जनता मुझे वोट नहीं देगी। वोट कब देगी कि मैं जनता को कुछ लुभाऊं, कुछ दूं, कुछ फ्री की रेवड़ी बांटूं। ये फ्री की रेवड़ी बांटने का काम ये करने वाले हैं अब। लेकिन फ्री की रेवड़ी बांटने के लिए भी ना उनको चाहिए होगा, मतलब सरकारी कागज पे दस्तावेज करने होंगे, ठीक है, लेकिन वो तो कर नहीं सकते हैं। तो ये अपने इनको लेके आए, नेवली को लेके आए हुए हैं कि कम से कम भाई साहब ये सत्ता पे बैठ के सिर्फ सिग्नेचर का काम करे, नई नई योजनाएं लेके आए और उसी तरीके से ये मतलब और भी भ्रष्टाचार करे सरकार के। आपका जो मांग था, आप लोगों का जनता का मांग था कि इस्तीफा दे दिए, तो अब आपको क्या चाहिए? हमें इतना चाहिए कि इस्तीफा अभी क्यों दिया, 6 महीने पहले भी तो दे सकते थे। ये सिर्फ जनता के साथ, जनताओं के दिलों के साथ जो इनको मानती थी कि हाँ कोई बंदा आएगा, नायक आएगा और हमारे जैसे पुरानी सरकारों ने, कांग्रेस सरकारों ने कर रखा है, वैसे हमारे लिए नहीं करेगा, लेकिन उससे भी बदतर इन्होंने ये कर दिया है। लेकिन अब जनता की आंखें खुल गई है, ठीक है, हमने इनको इतना चांस दिया था, अब चांस देने का वादा नहीं है। अगर दोबारा अगर 3 महीने तरीके से काम कर लेगी तो ठीक है, नहीं करेगी तो 3 महीने बाद फिर पता चल जाएगा, लेकिन 3 महीने में ये कुछ नहीं करने वाली है। जैसे इनके बाप, आप आतिशी का देख लीजिए ना, आतिशी के बाप ने क्या किया हुआ था, ठीक है, अब्दुल्ला जिसके साथ जो कांड कर रखा था, है ना, वैसी उसके बेटी भी कर रही है, देश के साथ भ्रष्टाचार कर रही है, ठीक है। और यही चीजें उन्होंने दिल्ली जल बोर्ड में भी किया हुआ था, जो दिल्ली मंत्री बनाया गया था ना, मंत्री पद पे दे दिया गया था ना इनको, वैसे भी उसको बिल्कुल कर्जों पे लाने का काम ये सारी कर रही है। आज इनके ही डिपार्टमेंट वाले, अरविंद केजरीवाल ने एक भी डिपार्टमेंट अपने हाथों में क्यों नहीं लिया था, ये बता दीजिए सर आप, है ना। अगर होते, उन्होंने सिर्फ गेम प्लानिंग किया था और सबके साथ अपने ही बंदों के साथ खेलने का काम किया है और कुछ नहीं किया।
ठीक है। अब यही चीज़ें है कि बस अपने बंदों के साथ खेले, मैं खुद साफ रहूं और बाकी है। फिर भी ये साफ सुथरा नहीं, शराब घोटाले में इनको अंदर कर दिया। तीसरी मार लेना मतलब नया मुख्यमंत्री मिली है दिल्ली को, तो आप लोग कुछ दिन देखो, मतलब ट्राई करो, मतलब कि क्या कैसा काम है, तब तो आप बोलो। जिनका ये अतिशी मार लेना, जो इनका कास्ट है ना मार लेना, ठीक है, वो जनता की मार के ही रहेगी 3 महीने में, ठीक है। तो इसलिए बोल देता हूँ कि अगर 3 महीने में अगर सही तरीके से काम कर लिया, इनकी सीटें तो आने वाली नहीं है। 70 सीटें पे बोल रहे हैं कि हमारे जब्त है, 70 सीटें हमारी जब्त है ना, ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 सीटों पे ये जब्त निकलने वाली है। तो इसलिए ये सिर्फ स्कीम लॉन्चिंग का काम कर रही है और कोई काम नहीं कर रही है सर। केजरीवाल जनता के बीच आकर क्या बोले पता है आपको, कि हम ईमानदार हैं या गुनहगार, वो जनता डिसाइड करेगी, आपके डिसाइड करने से नहीं होगा। तो जनता डिसाइड कर तो चुकी थी। लोकसभा का इलेक्शन अभी हुआ तो था, ये भी तो बोल रहे थे कि हमारी 4 सीटों पे ये लड़ तो रहे थे। 4 सीटों में से कितनी सीटें आ गई इनकी लोकसभा में, ये भी बता दीजिए, ठीक है। पिछली बार ही बोल रहे थे 2019 में कि राज्यसभा में हमारी इतनी सीटें आएगी, कितनी सीटें कट गई ये भी बता दीजिए, ठीक है। महिलाओं पे इनसे बोला नहीं जाता है, ठीक है। ये सिर्फ महिलाओं पे गेम विक्टिम का काम कर रही है। अगर यही चीज होती ना तो आप बांग्लादेश में भी बोल सकते थे, महिलाओं के साथ जो अत्याचार हुआ था उस पर इन्होंने टिप्पणी नहीं की, ठीक है। यही चीजें अगर यही चीजें आप वहाँ जा क्या कहते हैं बांग्लादेश पे इन्होंने बोला, उन पे आपसे बोले नहीं गई, ठीक है। जो हमारी डॉक्टर में कोलकाता में डॉक्टर के साथ हुआ था, इनके ऊपर एक आवाज़ इन्होंने नहीं उठाई, ठीक है। और बोलते हैं कि हम महिलाओं के लिए ये कर रहे हैं, महिलाओं के लिए सारा चीज़ कर रहे हैं, सारी चीज़ महिलाओं के लिए फ्री कर रहे हैं। अरे बस भी फ्री है तो वो भी तो कर्जे में है, ये भी तो देख लो। जनता एक मौका देती है, 2 मौका देती है, तीसरी बार उसको अधिकार नहीं देती है कि कुर्सी पे बैठने का। मोदी जी को अधिकार 3 बार मिल सकता है। हाँ, तो जब मोदी जी जिसने काम किया उसको अधिकार दिया ना। मोदी जी ने पहले में भी काम, 2014 में भी काम किया, 2019 में भी काम किया, 2023 में भी काम किया। क्या काम किया वो भी बता देते हैं, ठीक है। और 2029 में भी काम करके आएंगे और 2034 में भी काम करके आएंगे तो बीजेपी ही आएगी, ठीक है। अगर जो काम नहीं करेगा तो 1 से 2 बार देखा जाएगा, फिर उसके बाद देखा नहीं जाएगा, उसके बाद जनता वोट दे देगी। केजरीवाल ने क्लियर बोल दिया है कि मोदी जी यहाँ पे दिल्ली में टिक नहीं पाएंगे, यहाँ पे नहीं चलेगा वो सब हिंदू मुस्लिम एजेंडा, वो कोई नहीं यहाँ पे। अरे वो मैं क्या बोल रहा हूँ, जनवरी में पता चल जाएगा कि कौन टिक नहीं पाएगा, कोई नहीं कर पाएगा। एक बार टिकाया था तो भाई साहब हिंदुस्तान का झंडा हटा दिया था। पंजाब में टिकाया था तो आज कितने पंजाब में वो देख लीजिए कितने रेप हो रहे हैं, कितने भ्रष्टाचार हो रहे हैं, कहाँ पंजाब में इतने काम क्यों हो रहे हैं, ठीक है। भगवत मान के रहते हुए इतने कत्ल क्यों हो रहे हैं, ये भी तो दिखाइए। भ्रष्टाचार गिरवाना है तो आप ये बोलते हैं रिपोर्ट कार्ड दिखा देते हैं, रिपोर्ट कार्ड दिखा देंगे, हम अपना रिपोर्ट कार्ड दिखा रहे हैं कि 10 काम हमने गिनवाए हुए हैं। हमने आप ही का काम एजुकेशन पे आपने क्या कर लिया है, एजुकेशन पे 1 लाख बच्चों को फेल कर दिया है 9th में। स्कूल यहाँ पे स्वास्थ्य व्यवस्था पे बात करें तो स्वास्थ्य के लिए आपको मोहल्ला क्लिनिक मिला, मोहल्ला क्लिनिक मिला, उसके बाद उसके लिए एजुकेशन के लिए स्कूल खोल दिए, फ्री बस, फ्री पानी, फ्री बिजली। अब क्या चाहिए आपको? अच्छा, एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, आपने बोला मोहल्ला क्लिनिक खोला, ठीक है। कितने मोहल्ला क्लिनिक थे पहले, आप कितने हैं जाके आप काउंट कर सकते हैं। आपने बोला कि एजुकेशन के ऊपर काम किया तो 1 लाख बच्चों को क्यों फेल कर दिया, 55,000 बच्चों को क्यों 11th में फेल कर दिया, ये भी बता दीजिए। इन्होंने बोला नई स्कूलें खोले हैं तो 5 से 10 स्कूलों का नाम बता दीजिए। पेपर भी तो लीक हो रहे हैं देश में, तो यहाँ नहीं हो सकता है क्या? आप कौन पेपर है, तो पेपर जो लीक हो रहे हैं ना तो अंदर उसकी कार्रवाई भी तो चल रही है सर। यहाँ नहीं चल रही है। कहाँ चल रही है, दिखा दीजिए ना मुझे। 10 स्कूल के नाम, सरकारी स्कूल के नाम गिनवा दीजिए। मैं आपके साथ रिपोर्टर पत्रकार महोदय, मैं आपके साथ चल के देख लेता हूँ कि कितना स्कूल बना है। और स्कूल बता, वही स्कूल पहले से था, उन्हीं को रिनोवेशन किया है और कुछ नहीं किया। इन्होंने 500 स्कूल का नाम गिनवा दीजिए। अरे 500 स्कूल में दिल्ली सरकार में कहाँ से आ गए, पहले ये बता दीजिए। कहना है कि 2 बार वो सीएम बन चुके, जनता के दम पे ही बने, तीसरी बार भी वो आएंगे और वो जनता बताएगी मोदी जी को कि मेरा क्या है। जनता के दम पे बने थे ना तो जनता को इतना लुभाने का काम नहीं करते, ठीक है। जनता के साथ भ्रष्टाचार करने का काम नहीं करते, जनता को एक के साथ एक टिप्पणी वो फ्री देने का काम नहीं करते। ये सीधा इनसे ये बोलिए कि भाई साहब अब आपका समय खत्म हो चुका है, अब आपकी यात्रा खत्म हो चुकी है, अब आपसे बस इतना विनती है कि मतलब नॉर्मली इतने हम प्रे कर रहे हैं, आप जनता को लुभाने का काम मत करिए, ठीक है। भ्रष्टाचार करने का काम आप लाभ नहीं उठा रहे, फ्री बिजली फ्री पानी का लाभ नहीं उठा। सर मेरी बिजनेस है, ठीक है। नेहरू प्लेस में चल के देख लीजिए, 18 रुपए कमर्शियल मिल रहा है मुझे, ठीक है। 200
200 यूनिट भी फ्री नहीं मिल रहा था। आज दिसंबर के बाद, पिछली दिसंबर के बाद की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। इन्होंने बोला था कि 200 यूनिट उन्हीं बंदों को मिलेगा जो वो फॉर्म फिल करेंगे, लेकिन अब तो 200 यूनिट भी नहीं मिल रहा। पानी आपको पता चल जाएगा कैसा कैसा पानी आ रहा है, ठीक है। इसलिए पानी इतना काला आ रहा है, लोगों के घर में नहीं पहुंच रहा, इसलिए इन्होंने टैंकर माफिया भेज दिया है कि भाई साहब वहां से पैसा आए, क्योंकि जितना पैसा ये लोग लेके आने का काम कर रहे हैं ना, चाहे दारू से, चाहे टैंकर से, चाहे बिजली बिल से, 18 रुपए यूनिट से, वो सारा काम बताइए कहाँ कर रहे हैं। हरियाणा इलेक्शन में खत्म कर रहे हैं, या पंजाबी इलेक्शन में खत्म कर रहे हैं, या दूसरे स्टेट में जितने इलेक्शन अपने कैंडिडेट करके खत्म कर रहे हैं, और कुछ काम नहीं कर रहे हैं। जनता को सिर्फ फ्री का लोभ दे रहे हैं और कुछ नहीं है। 1000 रुपए देने का वादा किया था, कहाँ गया, ठीक है, क्यों नहीं लॉन्च किया गया, ठीक है, ये बता दीजिए। क्या लग रहा है कि जो इस्तीफा था वो साजिश है? 25 की तैयारी स्टार्ट हो गई? 25 की तैयारी इनका 6 महीने पहले से स्टार्ट था, ठीक है, 6 महीने पहले से तो, और दोबारा ये अब खत्म होने वाला है। अब 25 की तैयारी में ये लोग क्या कर, 25 की तैयारी इनको बैठा के 21 तारीख को इस्तीफा दे रही है ना, ठीक है। इसके साथ भी वही होने वाला है जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के साथ हुआ है। क्या हुआ, इनको भी नचनिया की तरह नचाया जा रहा है। लग रहा है कि फर्क पड़ेगा इस बार, तीसरी बार बन पाएंगे? बिल्कुल नहीं। केजरीवाल गेम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? इनका जो गेम प्लानिंग चल रहा है ना, उनका बाप सत्ता में बैठा हुआ है, वो सारे समझ रहे हो, और जनता भी इतनी पागल नहीं है कि गेम प्लानिंग नहीं समझ रही है। आप इसके पहले भी 2 बार से सत्ता में बैठा हुआ तो क्या तो ये भी बोल दीजिए, 2 बार सत्ता में बैठा हुआ था ना, तो जनता के बाप मैंने जनता को बोला हुआ है, ठीक है, बाप मैंने बीजेपी की पार्टी का नहीं बोला हुआ। इनका बाप जनता में बैठा हुआ है, 2 बार में वहां से भी हटाएंगे, पहले हटाया था, इस बार तीसरी बार काम के मुद्दे पे बात चल रही है, तो काम नहीं किया है, तो इस बार जनता वोट दे देगी जवाब कि कैसे इनको लेके आना है, क्या करना है, ठीक है। तो 2000 मतलब जनवरी में है, आप देख लीजिएगा सर, फरवरी तक आपको पता चल जाएगा रिजल्ट। कैसे मैंने कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं, जो 2 बार की लगातार सरकार रहा आप पार्टी का, यहीं से जन्म हुआ, और आप कह रहे हैं कि आप पार्टी यहाँ से खत्म हो जाएगी, ऐसे कैसे, मतलब कॉन्फिडेंस के साथ? इसलिए ना, क्योंकि भाई साहब इनके भ्रष्टाचार को देख के हम लोग बात कर रहे हैं, इनके भ्रष्टाचार को देख के हम लोग बात कर रहे हैं। इनकी भाई साहब इतने सारे इन्होंने घोटाले किए हैं, शराब घोटाले को देख के कर रहे हैं हम लोग, एजुकेशन पे घोटाले को देख कर रहे हैं, मेडिकल घोटाले को देख के कर रहे हैं, नकली दवाइयाँ बेच के इतना देखा जा रहा है, लोगों के हेल्थ के साथ खेला जा रहा है। इतने सारे घोटाले मैं गिनवाना चाहूँ तो गिनवा दूँ अभी, है ना। उस घोटालों को देख के भाई साहब इन पे हम लोग जनता देख के इनको वो बताए, जवाब उसी तरीके से देगी।